नमस्कार, आपके साथ मैं हूं TN मनीष। आचरण में आपका स्वागत करता हूं। आखिर समय रैना, जिसका समय एक समय बहुत अच्छा था, समय रैना का समय आज खराब क्यों हुआ? ये वो समय रैना है जिसने तन्मय भट्ट के साथ अपने आप को लाइव स्ट्रीमिंग की दुनिया में कदम रखते हुए बढ़ाने की कोशिश की। शतरंज खेलता था, छोटी मोटी कॉमेडी करता था, बहुत अच्छा लगता था सबको, और बहुत तरीके से एक नफासत के साथ, एक संस्कार के साथ अपने आप को इसने शुरुआत दी। लेकिन सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा शब्द आया है, क्रिएटर्स इकोनॉमी। ये जो क्रिएटर्स इकोनॉमी है, ये अपने आप में इतनी बड़ी इकोनॉमी हिंदुस्तान की बन गई है कि हर वो यूट्यूबर जो अच्छा बोल लेता है वो ये समझता है कि कैसे मुझे इकोनॉमिक तौर पर, आर्थिक दृष्टि से लाभ मिले। और इसी के साथ एक नाम और जुड़ता है, वो है रणवीर अलाहाबादिया। रणवीर अलाहाबादिया वो शख्सियत जिसने प्रधानमंत्री मोदी के हाथों नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड तक जीत लिया। तमाम बड़े चेहरे, चाहे वो बीजेपी के हों या दीगर दूसरे दलों के, उन सभी का पॉडकास्ट रणवीर अलाहाबादिया कर चुके। लेकिन रणवीर अलाहाबादिया ने समय रैना, जो कि विवादों से अपना गहरा नाता इन दिनों रख रहे हैं, उनके साथ जब एक ताज़ा एक शो बनाया पुणे में, उस शो के भीतर एक ऐसा सवाल कर दिया जिसने हिंदुस्तान की संस्कृति, संस्कार और हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी तक को कहीं ना कहीं सोचने पर बाध्य कर दिया है कि क्या हमारे संविधान ने इसलिए सभी को बोलने की आज़ादी दी है कि आप पेरेंटिंग पर वल्गर टिप्पणी करें, आप बिलो द बेल्ट चलें और आप तमाम सीमाओं को लांघते हुए ये तक पूछ लें कि क्या आपने अपने पेरेंट्स को इंटीमेट होते देखा है? क्या आप इसमें ज्वाइन करेंगे? तो ये क्या बात हुई? ये क्या हमारा हिंदुस्तान है? बेशक आज हम आधुनिकता के दौर में हैं, बेशक आज हम आज़ाद भारत के वो लोग हैं जो किसी भी तरह से अपने संविधान की दायरे के भीतर जीने की, रहने की, खाने की, सब तरह की आज़ादी रखते हैं, बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी रखते हैं। लेकिन उसमें रणवीर अलाहाबादिया जी, आप ये भूल गए कि जुबान से निकले शब्द और कमान से निकले तीर वापस नहीं आते। आप आखिर अपनी माँ की संस्कारों की पहली पाठशाला कैसे भूल सकते हैं? और बाद में आप एक्स पर माफ़ी मांगकर इस पूरे मामले में सोचते हैं कि मैं साफ हो गया। मेरे एक मित्र ने लिखा कि अपने किरदार को रफू करके वो बहुत खुश हुआ वुजू करके। तो आप बताइए कि क्या आप इस तरह चलेंगे? क्या आप बोलने के बाद उस शब्द को, उस वाक्य को, जो हिंदुस्तान की सीधे सीधे संस्कृति से जुड़ा है, आप देखिए कि लगातार सोशल मीडिया पर ये दोनों चेहरे और साथ में अपूर्वा नाम की अपूर्वा मुखीजा, वो भी जबरदस्त तरीके से आलोचना का शिकार है। क्यों है? और इसने एक नई बहस को जन्म दे दिया। वो तमाम सांसद जो ज्यादातर महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं और जो ज्यादातर वहां की राजनीति से जुड़े हैं, उन्होंने एक के बाद एक अपनी जो टिप्पणी इस पूरे पॉडकास्ट या ब्रॉडकास्ट के बाद दी है, उसने ये साबित किया कि नहीं, हमारे भारत में परंपरा और आधुनिकता के बीच में तालमेल, उनका संगम और उनका निबाह ही स्वीकार्य है। क्योंकि मैं ये कहता हूं कि भारत का नया नाम इंडिया हो गया, मेरे देश का राम विदेशों में खो गया, विदेशों से वापस भारत आया राम। लेकिन राम ने उन विदेशियों को साड़ी पहना दी जो छोटे कपड़े के लिए चर्चित थे। तो ऐसी स्थिति में राम जो है अपने आप में मर्यादा का प्रतीक है, और उनकी संस्कृति, उनके संस्कार और उनके द्वारा दिया गया जो पूरा आदर्श है, उसको मर्यादा के तौर पर पूरा हिंदुस्तान मानता है। यहाँ पर न बात जात की है, न समाज की है, यहाँ पर बात देश की है। नज़ीर बनारसी साहब कह गए कि जैसी माँ है ए नज़ीर, वैसी ही संतान भी, देश ही अब धर्म है, देश ही ईमान भी। तो मैं ये कहता हूँ उन्हीं की भाषा में कि बचाओ आबरू आदमियत। कहीं ऐसे लोग जो है
आदमियत को खा ना जाए। कैसे लोग? इन जैसे लोग। किन जैसे लोग? समय रैना जैसे लोग, रणवीर अलाहाबादिया जैसे लोग। और रणवीर अलाहाबादिया जिस तेजी से ऊपर उठे, उनका ग्राफ आज 0 पर क्यों आ गया? क्यों? क्योंकि एक वाक्य ने उनकी पूरी की पूरी पिछला जो अच्छा किया हुआ था उस पर पानी फेर दिया, उस पर पूरी तरह से मैं कहूं कि छुरियां चल गई। और अब स्थिति यह है कि तमाम बड़े बड़े जो उनके पॉडकास्ट पहले होने थे आगे, उन सभी पर कई लोगों ने फ्रंट में आकर के, अब फ्रंट आकर के बोल दिया है कि हम ऐसे पॉडकास्टर के साथ अपने आप को शामिल नहीं करेंगे। उसमें एक बहुत बड़ा नाम बॉलीवुड सिंगर बी प्राक का है, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब मैं रणवीर अलाहाबादिया के शो का हिस्सा नहीं बनने जा रहा हूं। तो आखिर सरकार की तरफ अब एक बात ये आती है कि क्या हमारा जो सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया की कुछ मर्यादा होनी चाहिए, उस सोशल मीडिया का अपना एक मसौदा होना चाहिए, उस सोशल मीडिया की अपनी आचार संहिता होनी चाहिए, उस सोशल मीडिया का अपना चाल चरित्र और चेहरा तय करने के लिए सरकार की तरफ से बंधन की जरूरत आन पड़ी है। क्योंकि हम इतने बेलगाम हो गए हैं कि हमने बिलो द बेल्ट कॉमेडी के नाम पर, उसकी आड़ में हम ये भूल गए ये वो हिंदुस्तान है जहां पर जॉनी लीवर कॉमेडी के बादशाह हुए, जहां पर राजू श्रीवास्तव इतनी अच्छी कॉमेडी करते रहे, जहां पर जसपाल भट्टी इतनी अच्छी कॉमेडी करते रहे, यहां हम पूरे परिवार के साथ बैठ के जिसको हम देख सुन सकते थे। आज आप बताइए कि आखिर इन युवाओं ने देश को सोशल मीडिया के नाम पर, रील्स के नाम पर कहां पहुंचाने की ठान ली है। तो यह सवाल बहुत बड़ा है और यह सवाल उस सरकार से भी, जिस सरकार ने ऐसे लोगों को, रणवीर जैसे लोगों को नेशनल अवार्ड तक दिया क्रिएटर्स के लिए। तो अब क्या ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार अभी तक सुनते आ रहे हैं कि इस पर भी कुछ चल रहा है और भारत की सरकार बहुत जल्द सोशल मीडिया के लिए भी कोई एक बाइलाज, कोई एक नियमावली लेकर आने वाली है। लेकिन अगर इसी तरह से हिंदुस्तान का मामला चलता रहा तो मुझे लगता है कि इस मामले को बहुत जल्द गंभीरता से लेकर सरकार को सोचना होगा कि सरकार इस पर अंकुश लगाए, इनके लिए पूरे के पूरे एक नियम का मसौदा तैयार करे और बहुत ही सख्त तरीके से ऐसे तमाम लोगों के बीच में इसको पूरी तरह मानने के लिए उन्हें बाध्य करे, नियम के साथ चलने की उनको शिक्षा दीक्षा दे और उन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर जिस पर ये बेलगाम टिप्पणियां हो रही है उनके साथ भी भारत की सरकार का जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है ऐसे ब्रॉडकास्टर्स पर, ऐसे पॉडकास्टर्स पर भारत की संस्कृति संस्कार को लेकर के चिंता कर ले। क्योंकि आज हम राष्ट्रवादी तौर पर सरकार को मानते जानते समझते हैं कि ये सरकार राष्ट्रवादी है, ये सरकार रामलला को लाई, ये सरकार ये कर रही है, ये सरकार प्रयागराज में हुकूम कर रही है, ये सरकार काशी विश्वनाथ को बना रही है, ये सरकार मथुरा को बना रही है, ये सरकार तमाम पहल कर रही है धार्मिक तौर पर। लेकिन क्या केवल पैकेजिंग है? लेकिन क्या केवल इवेंट है? या वास्तव में सरकार की मंशा लोगों को अपने धर्म, संस्कृति और संस्कार से जोड़ने की है? यह भी एक सवाल है। तो ऐसे में जब समय रैना जैसे लोग, जिनका विवादों से गहरा नाता लगातार चला आ रहा हो, जिन पर FIR एक के बाद एक हुई हो, उनको आखिर उनकी जुबान पर नियंत्रण के लिए सरकार का चाबुक कब चलेगा, ताकि लाखों की संख्या में मौजूद हिंदुस्तान के जितने ब्रॉडकास्टर्स और इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले युवा हैं, वो ये समझ सकें कि उन्हें सस्ती लोकप्रियता या लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए अपनी जड़ों को नहीं खोना है। क्योंकि युवाओं का देश है भारत और युवाओं के बीच में हम क्या विष वमन कर रहे हैं, क्या टॉक्सिक बो रहे हैं, क्या जहर दे रहे हैं, इसकी महती जिम्मेदारी सरकार के उन तमाम महकमों की है जो इन पर नियंत्रण करने के लिए न केवल सक्षम है बल्कि अधिकारों से लैस भी हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।